पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि एक अद्वैत जो परमात्म तत्व है उसमें उपाधि के भेद से ही भिन्नता भासती है। एक अद्वितीय जो परमात्म तत्व है उपाधि से ही उसमें भिन्नता प्रतीत होती है और उपाधि को हटा दिया जाए तो एक ही है। क्या है? एक ही। जैसे घटाकाश मठाकाश आदि ये जो व्यवहार किया जाता है नाम रूप का, तो ये घट मठ रूप उपाधि के कारण से है। और घट मठ रूप उपाधि के हटने से क्या रह जाता है? ये जो आकाश है ये महाकाश में ही विलय हो जाता है, महाकाश रूप ही हो जाता है। महाकाश ही है, महाकाश ही है। उपाधि के उत्पन्न होने से केवल भिन्नता का व्यवहार होता है, नाम कहा जाता है, केवल नाम मात्र ही है। इसी प्रकार उपाधि के हटने से एक ही रह जाता है। इसलिए उपाधे विलयाय विद्वान, उपाधि का विलय करने के लिए विद्वान को निरंतर निर्विकल्प समाधि में ही अपने चित्त को निष्ठ करना चाहिए। अपने चित्त को क्या करना चाहिए? निष्ठ करना चाहिए। कल भी आपको बताया था, पहले भी, कि जैसे स्वप्न है और स्वप्न में रहने वाले जीव प्राणी समुदाय हैं। अब उन प्राणी समुदाय को हम कहते हैं कि ये जो स्वप्न जगत है ये मिथ्या है। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि नहीं जी, सब कुछ सत्य है। क्या कहेंगे? सब कुछ, हम दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और हम तो अलग ही हैं, अलग अलग ही है। और ये सब का सब क्या है? सत्य है। स्वप्न जगत में भासने वाले, निवास करने वाले जो प्राणी समुदाय है वो सब के सब क्या है? स्वप्न को सत्य मानते हैं। और हमने उनसे क्या कहा? भाई ये स्वप्न झूठा है, मिथ्या है, परमात्मा रूप अधिष्ठान में भास रहा है, तो उनको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब नींद खुल जाती है तो फिर वे सब के सब विलय हो गए ना। तो वैसे ही ये जागृत जगत रूप जो ये जगत है ये भी स्वप्न ही।
ये भी क्या है? स्वप्न ही है। जब इस सिद्धांत, इस चिंतन की ओर बढ़ता है, तभी ये अनुभव में आता है ये स्वप्न है और एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्म सत्ता ही केवल वास्तविक है और बाकी सबका सब द्वैत प्रपंच मिथ्या है। ये अनुभव में आता है। तो इसी को बतला दिया है कि निर्विकल्प समाधि में ही अपने चित्त को क्या करें? लगाए, तन्निष्ठ करें। जो चित्त दृश्य निष्ठ है, जगत निष्ठ है, देह गेह निष्ठ है, इनमें टिका हुआ है ना, उस चित्त को क्या करें? आत्मनिष्ठ करें। क्या करें? आत्मनिष्ठ। उस चित्त को आत्मा में ही ठहरा दे। भेद क्या है? भेद यही है कि ये जो दृश्य जगत है ये तो मिथ्या ही है, नश्वर है, और जो अपना आत्म तत्व है, चेतन तत्व, वो अविनाशी शाश्वत नित्य है और उसमें ये तरह तरह के परिवर्तन, उत्पत्ति विनाश आदि नहीं है। ये उत्पत्ति विनाश परिवर्तन सब किस में है? दृश्य में है, जगत में है। अपना जो आत्म तत्व है उसमें ये सब नहीं है। एक रस, अद्वितीय, अविनाशी जो परम तत्व है वही अपना स्वरूप है। उसमें ही चित्त को क्या किया है? ठहरा दिया है, टिका दिया है। इसी को कहा है समाधि निष्ठया। इसी को क्या कहा है? समाधि निष्ठया। आगे दृष्टांत के माध्यम से इसी बात को समझा रहे हैं। तो 359वां श्लोक आप लोग देखिए। सती सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते। सती सक्तः नरः याति सद्भावं हि एकनिष्ठया कीटकः भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते। सती सक्तः नरः याति सद्भावं एकनिष्ठया। एक निष्ठया, एक निष्ठ होकर। क्या? अब आपका चित्त एक निष्ठ है, अनेक निष्ठ है। हाँ? आपका जो चित्त है वो क्या है? एक निष्ठ है। अब तो एक निष्ठ हो गए होंगे। क्यों? देखे नहीं है? सभी वस्तुओं को दबा दबा करके क्या किया है? देख लिया है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे भिलनी थी ना, तो उसने सारे बेर क्या कर लिए थे? चख लिए थे। कि कौन खट्टे है कौन मीठे, खट्टे खट्टे फेंक दिए। वैसे ही आप बाजार जाओ और आपने भी आम को, चीकू को क्या करते हैं? दबा दबा करके देखते हैं ना। तो चेक कर लिया, जो ज्यादा दबे इसका मतलब ये क्या है? सड़ा हुआ। और जो ज्यादा कठोर हो इसका मतलब क्या है? कच्चा। दोनों ही काम के। हाँ, है ना अकल इतनी? हाँ, कह दी खूब है। तो वैसे ही संसार की समस्त वस्तुओं को क्या किया है?
देख लिया है, दबा दबा करके क्या किया है, देख लिया है। और क्या जान लिया है कि सब की सब परिवर्तनशील, नश्वर, क्षणभंगुर और दुख रूप ही, असार ही है? आप कहेंगे जी नहीं सर, नहीं देखा है, और देखा भी है तो भी ये चिंतन और अनुभव नहीं है कि सब की सब असार दुख रूप है। जब असार दुख रूप है तो जो प्रतिकूल है आपके शरीर के, आपकी इंद्रियों के, आपके चित्त के, उससे तो आप दूरी बना के रखते नहीं रखते हैं? खट्टी चीज हो, सड़ा हुआ हो, तो उससे क्या रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं ना। तो वैसे ही अभी आपको ये समझ नहीं आया क्या कि सब के सब खट्टे हैं। ये सब का सब संसार का पद पदार्थ, देश काल वस्तु, सबका सब क्या है, असार दुख रूप ही है। ऐसा आपके चित्त को विवेक अनुभव हुआ है, नहीं हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो फिर अभी आप श्रवण के भी पात्र नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वैराग्यवान को ही श्रवण का अधिकारी कहा है। हाँ, बस अब उनकी व्याख्या में जाऊंगा तो लंबा होगा। तो क्या समझ आया है अभी तक? यदि वैराग्य नहीं हुआ, वैराग्य तो प्रथम है ना, वैराग्य प्रथम है। वैराग्य के बिना श्रवण और किया हुआ जो श्रवण है, श्रवण जैसे तैसे हो भी जाएगा। वैराग्य के अभाव में या मंद वैराग्य में भी श्रवण हो सकता है, लेकिन मंद वैराग्य और वैराग्य के अभाव में मनन नहीं होता है, और निधिध्यासन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और मनन ही प्रगाढ़ नहीं होता है वैराग्य के अभाव में या मंद वैराग्य में। इसलिए आपके सफलता में जो बाधा है वो वैराग्य की न्यूनता ही है। वैराग्य की अल्पता, मंदता, न्यूनता के कारण ही बहिर्मुखता बनी रहती है, और साधक जो अभिलषित पदार्थ है अपना आत्म तत्व, उसका अपरोक्ष अनुभव कर पाने में समर्थ नहीं हो पाता। हेतु क्या है? मंद वैराग्य, वैराग्य की न्यूनता, यही हेतु है। इसके अलावा और कोई हेतु नहीं, और कारण नहीं। तो इस कारण से आप अनेक निष्ठ बने। क्या बना है आपका चित्त? एक निष्ठ न हो करके अनेक निष्ठ। लेकिन जिसका चित्त एक निष्ठ हो गया, क्या हुआ? किसका चित्त होगा? देख परख लिया है, समझ लिया है, खूब अच्छे से निश्चय और अनुभव हो गया है कि सब का सब संपूर्ण रूप से असार है। संपूर्ण रूप से असार के महाराज करोड़ों अरबों दुनिया इसी को चाहती है। अरबों लोग किसको चाहते हैं? संसार में पद पाने को, पदार्थ पाने को, प्रशंसा पाने को, प्रतिष्ठा पाने को, उसी के लिए यत्न कर रहे हैं। तो लेकिन सत्य बात यह है कि ये संपूर्ण रूप से असार है, और जो जो इसको पाना चाहते हैं वे सभी लोग विवेक विचार विहीन हैं।
क्या है, वे बुद्धिमान नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण महाराज ने तो पहले ही कह दिया ना तेसु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है वो जो संस्पर्शजन्य ये जो इंद्रिय विषय संयोग जो ये भोग समुदाय है, सबका सब क्या है, दुख योनयः, दुख के ही कारण है। न तेषु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करता। जो जो रमण कर रहे हैं इसका मतलब ये बुद्धिमान। ये अरोड़ा जी जो है डरते हुए बोलते हैं, डरते हुए क्यों बोलते हो? बुद्धिमान नहीं। हाँ, रमते बुद्धा। जब योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि वे बुद्धिमान नहीं, जो संसार में जिनका चित्त रमा हुआ है वे बुद्धिमान नहीं है, और जिनका चित्त इन सब से उपरत होकर आत्मचिंतन निष्ठ है वे ही वास्तव में बुद्धिमान। सीधी सी परिभाषा है। हाँ? अब आप देख लो कि आप बुद्धिमान हो या नहीं हो। कह जी हम तो बहुत बुद्धिमान है, हम तो बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान वही है जो एक निष्ठ है, और जो अनेक निष्ठ है, इसको गीता में कहा था ना, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अव्यवसायिनां बहुशाखानन्ताः बुद्धयः सन्ति। जो क्या है, जिनकी बुद्धि क्या है, अव्यवसायी है, निश्चयात्मिका नहीं है, अनिश्चय रूपा है। अभी धन में सुख बता रहे थे, थोड़ी देर में भोजन में सुख बताते हैं, थोड़ी देर पश्चात वस्त्र में सुख बताते हैं, थोड़ी देर बाद सम्मान में सुख बताते हैं। अरे भाई निश्चित होकर शांति से सोच विचार के सही सही बता, है कहाँ? कभी कहता है धन में, कभी कहता है पद में, कभी कहता है परिवार में, कभी कहता है अन्न में, वस्त्र में। ठीक ठीक बता, उसको खुद को पता ही नहीं है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। और यदि एक को पाके सुखी हो जाता है तो फिर दूसरे की आशा क्यों करता है? क्यों करता? दूसरे की आशा। वस्त्र में सुख है, वस्त्र मिल गए, अब भोजन की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा सुख रूप है क्या? फिर प्रशंसा क्यों चाहता है, पद क्यों चाहता है? यदि धन मात्र में सुख है तो और की क्यों कामना करता है? धन मिल गया है, अब तो तेरे को सुखी ही सुखी रहना चाहिए, अब दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा न तो स्वयं का अनुभव है और न ऐसा जगत में देखा ही जाता है, ना ऐसा प्रत्यक्ष है ना ऐसा अनुभव है, दोनों ही बात नहीं है। इसलिए ये बुद्धिमान हुआ न, बुद्धिमान नहीं। इनमें सुख नहीं है। यदि माने हुए है तो एक में बता, तो ये अनिश्चयात्मिका बुद्धि हुई। ये क्या हुई? अनिश्चय। निश्चय नहीं है, निश्चयात्मिका बुद्धि एक है। जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो क्या होती है? वो एक है। और क्या निश्चयात्मिका बुद्धि है? कि ये संपूर्ण पद पदार्थ नाम रूपात्मक जगत सबका सब असार है। ऐसी निर्भ्रांत निसंदेह संशय रहित जिसकी बुद्धि है, पद का लोभ, प्रशंसा का लोभ और अन्य विषय वस्तु का लोभ जिसको लोभित नहीं कर सकता, जिसके चित्त को, क्योंकि संपूर्ण रूप से सर्वथा ये निश्चय, ये बोध, ये अनुभव उसको है कि सब का सब
नश्वर और असार ही। तो इसलिए बुद्धि उसकी क्या होगी? एक ही बुद्धि है कि ये संसार असार है और केवल जो सत्य तत्व है, परमात्मा तत्व, वही अविनाशी है, वह सच्चिदानंद रूप है। तो ये एक बुद्धि किसकी? निश्चयात्मिका। और जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि है वो तो अनेक बनी रहती है। वैसे यहाँ पर कहा है एक निष्ठया। क्या हो गया है? एक निष्ठ है, जिसका चित्त एक में ही टिका हुआ है, लगा हुआ है, ठहरा हुआ है। किसमें? तो बदला दिया है, सती सक्तः नरः याति सद्भावम एक निष्ठया। एक निष्ठ हो करके, सदनिष्ठ कहो, हैं? सदनिष्ठया कहो, एक निष्ठया कहो। तो एक सत वस्तु में ही निष्ठ हो करके नर, जिसका चित्त, और सक्तः निष्ठया, दो शब्द आए हैं ना। सती सक्तः, सत में ही जिसका चित्त सक्त है, आसक्त है। आसक्त है इसीलिए निष्ठ है। अब यहाँ पर क्यों है? कि जी यहाँ पर सब कुछ अनुकूल बना हुआ है, इसीलिए तो आप यहाँ पर है ना। नहीं, जहाँ पर आपकी आसक्ति हो, प्रियता हो, वहीं पर आपका निवास, आगमन होता है। आना भी कहाँ होता है? जहाँ पर आपका तिरस्कार हो, तो ऐसी जगह आप नहीं जाते हैं, है ना। जहाँ पर तिरस्कार हो तो नहीं जाएंगे। तो वैसे ही जहाँ पर प्रियता है, तो वहीं पर आप जाते भी हैं, बैठते भी। तो वैसे यहाँ पर बताया है, सत में ही आसक्त होने से, सत में ही जिसका चित्त निष्ठ है। सती सक्तः नरः, जिस मनुष्य का, विवेकी का, आप कहोगे महाराज नरः कहा है, नारी क्यों नहीं कहा है? नर और नारी का ये जो भेद है, ये तो बुद्धि का व्यवहार में है। ये क्या है? व्यवहार में। लेकिन सबके अंतर में जो जीव है, जीव को लेकर के कह रहे हैं यहाँ पर, शरीर को लेकर नहीं कह रहे। किसको लेकर के कह रहे? जीव को लेकर। तो सबके शरीरों में विद्यमान जो चेतन तत्व है, जीवत्व है, वो तो क्या है? एक ही है। वो तो पुरुष नारी है नहीं। पुरुष नारी कौन है? शरीर है। तो इसलिए नरह का अभिप्राय क्या हो जाएगा? जीवात्मा। क्या होगा? जीवात्मा। एक ही बात है, वो तो कोई नहीं, स्पष्ट ही है। तो जिस भी विवेकी, नर इसलिए कह दिया, नारी इसलिए ना कह करके, क्योंकि ऐसा है नहीं। लेकिन समाज में एक जो अवधारणा बनी है कि नारी का मतलब क्या होगा? जो थोड़ा कमजोर हो, जिसके अंदर संकल्प शक्ति क्षीण हो, जो भीरू हो, भयभीत हो, है? ऐसा समाज में एक अवधारणा है ना, कि जिसके अंदर कोमलता हो। तो समाज में क्या है? एक अवधारणा है। तो नरह, नर का मतलब क्या है? जिसमें साहस हो। नर का मतलब साहस जिसमें है, हिम्मत जिसमें है, उत्साह जिसमें है, निश्चय जिसका दृढ़ हो, तो वो सबके सब क्या हो गए? नर हो गए, सबके सब। तो नरः सती सक्तः एक निष्ठया सद्भावम याति। मनुष्य सती सक्तः, सत जो तत्व है, आत्म तत्व,
सत क्या है? बाकी सब असत। असत है। तो सत जो आत्म तत्व है उसमें ही आसक्त है ऐसा, और सद एक निष्ठया, सत में ही निष्ठ होने से सद्भावम याति, सद्भाव को ही प्राप्त हो जाता है, आत्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। आत्मा में आसक्त, आत्मा में निष्ठ होने से आत्मनिष्ठा को ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट? आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट कहाँ का है? तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मरतिरेव यस्तु, बोलो पंडितों, आत्मरति आत्मतृप्त आत्मनिष्ठ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं। न विद्यते। हम तो समझ रहे थे पंडित हो आप लोग गीता के, हाँ? फिर तो आपसे बड़े पंडित तो हम ही हैं, हाँ? समझ रहे थे भाई सारे के सारे पंडित होंगे गीता जी के, तो कम से कम हम तो आपके भरोसे बैठे हुए थे। चलो भरोसा, ये भ्रम भी दूर हो गया। नहीं हम आपके भरोसे रह जाते हैं, हमें अपने भरोसे होना पड़ेगा ना। तो क्या कहा? यस्तु आत्मरतिरेव, आत्म रति एव, आत्मा में ही जिसकी रति है, आत्मतृप्तश्च मानवः, और अपनी आत्मा में ही जो अन्य की आशा आकांक्षा नहीं, आत्मन्येव च संतुष्टः, सर्वथा अपने आप में ही जो संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य कार्य शेष नहीं रहता है। क्या रह गया? कुछ रह गया? कुछ नहीं। जिसने आत्मा को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, अब कुछ बाकी? कुछ नहीं है। अब भी कुछ बाकी है क्या? अब कोई बाकी? तो रति, तृप्त और संतुष्टि किसमें प्रियता है? आत्मा में। जिसको याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कह दिया है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, न पुत्र कामाय पुत्रं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रं प्रियं भवति, न धन कामाय धनं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय धनं प्रियं भवति, न पति कामाय पति प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिं प्रियं भवति, न भार्या कामाय भार्यां प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय भार्या प्रियां भवति। क्या बताया? पुत्र पुत्र के लिए प्यारा नहीं, अपने लिए प्यारा है। किसके लिए प्यारा है? अपने लिए। चालाकी करते हैं लोग, बड़े नहीं करते बड़ी चालाकी, कि हमें पुत्र प्यारा है। पुत्र प्यारा है या खुद प्यारा है? कोई प्यारा नहीं, झूठी बात है। सब कुछ अपने लिए प्रिय है। सब कुछ किसके लिए प्रिय है? अपने लिए प्रिय है। अपने पुत्र दुष्ट होवे, अवज्ञा करे, तिरस्कार करे, दुख का कारण बने, तो उसको क्या करते हैं? संबंध विच्छेद कर लेते हैं ना। समाचार पत्रों में निकलवा देते हैं कि इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ना उसको, हैं? वो कर देना, संबंध विच्छेद कर देना। पुत्र के साथ में बेदखल कर देना। ये बेदखल ठीक जानते हैं, ये उर्दू का उर्दू वाला शब्द।
काम आ गया। हैं? हाँ जी, बेदखल कर दिया है। हाँ, तो वैसे ही पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं, अपने लिए प्रिय है। धन धन के लिए प्रिय नहीं है, किसके लिए प्रिय है? आदमी कहता है भाई धन ये ले ले, मेरे को छोड़ दे। शरीर भी शरीर के लिए प्रिय नहीं है, किसके लिए प्रिय है? जब तक स्वस्थ है तब तक ठीक है, गड़बड़ी हो तो व्यक्ति ये प्रार्थना करता है राष्ट्रपति से कि मुझे मृत्यु दी जाए। हैं? मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, शरीर से बहुत दुखी हो गया हूँ, क्योंकि इसके रोम रोम में क्या है? हाँ, कष्ट कष्ट है, पीड़ा है। तो चाहते हैं लोग स्वेच्छा मृत्यु। तो शरीर शरीर के लिए प्रिय नहीं है, छुटकारा चाहता है। तो सब कुछ अपनी आत्मा के लिए, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सबका सब किसके लिए प्रिय है? अपनी आत्मा के। और जो परम प्रिय है, जो परम प्रेमास्पद है, उसी को भूले रहता है। और भूलता तो नहीं है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं है। या तो केवल मैं ही रहता है, बाकी कुछ याद रहे ना रहे मैं, वो बात अलग है। शरीर को लेके, शरीर से छन के आ रही है, इंद्रियों से छन के आ रही है, प्राण अंतःकरण से छन के आ रही है, लेकिन आ रही है कौन? वही मैं। कौन सी मैं आ रही है? हाँ, लेकिन आदत होती है ना कई लोगों की, जैसे कबाड़ी होगा तो क्या करेगा? हैं? उसको कहे कि जैसे भिक्षुक होंगे, हैं, गंदा रहने वाले जो होंगे, तो उनको आप भोजन कराए, लेकिन उनके पास जो वो पड़ा है ना कूड़ा कचरा, वो चिथड़े और ये बोतलें और क्या क्या, वो उसके सहित आएंगे, उनको छोड़ के। तो वैसे ही आपका भी क्या स्वभाव हो गया? अज्ञान के कारण से अनात्मा में अहमता ममता, इसलिए शरीर के साथ में। अन्यथा मैं को तो भूलते नहीं है, मैं तो हरदम याद है, स्वाभाविक याद है। मैं को याद रखने के लिए मन बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। पागल भी जानता है मैं हूं, भैंस भी कहती है मैं हूं, गाय भी क्या कहती है? हाथी भी क्या कहते हैं? सबके सब कहते हैं ना, नहीं कहते? हाँ, पर सबके सब मैं हूं किसको लेके कह रहे हैं? शरीर को लेकर, उपाधियों को लेकर शरीर को लेते हैं। मनुष्य होगा, थोड़ा समझदार होगा, तो वो जीव भाव को लेके कहेगा मैं हूं। लेकिन शरीर से भी परे मैं है, इंद्रियों से भी परे मैं है, और प्राण मन बुद्धि से भी परे मैं है, चिदाभास जीवत्व से भी परे मैं है। वो है भाई असली मैं। अब अपनी वास्तविक मैं को जान लिया तो फिर क्या है? ये जाना कि मैं अपने को नष्ट होने वाला मानता था, जन्म मृत्यु वाला मानता था, क्लेश पाता था। मैं तो अविनाशी हूं। कितनी निर्भयता आएगी, कितनी निर्भयता आएगी। मैं क्या हूं? मेरा तो कभी नाश होता नहीं है। मैं तो निराकार हूं, निरवयव हूं। ये बाढ़, भूकंप, ये उल्का पिंड, ये सब किसको हानि पहुंचा सकते हैं? जो सावयव उपाधि है उनको ही, साकार को ही। मैं तो निराकार हूं, अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं होता। तो निर्भयता आ गई ना तुरंत। क्या आया? कि मैं अविनाशी चेतन तत्व हूं। तो क्या आ गई है? निर्भयता। तो निर्भयता चाहिए ना, जन्म मृत्यु के भय से रहित, संयोग वियोग के भय से रहित, प्रशंसा निंदा के भय से रहित। क्या है? मैं अविनाशी चेतन। बताइए, तो मैं को जानना है ना, कठिन काम। मैं को लेकर के ही सब कुछ हो रहा है।
सब कुछ किसको लेके हो रहा है? मैं को लेके हो रहा है। लेकिन मैं जो नहीं है उसको मैं मान लिया है, जो मैं नहीं है उसको मैं मान लिया है, और जो मैं है उस मैं को ठीक से समझता नहीं, जानता नहीं है, अनुभव नहीं है। तो बताओ भाई, आपके घर में जो छिपा हुआ धन है वही आपको बता रहे हैं। उसके लिए आपको न कहीं जाना है और न कहीं पहाड़ पर चढ़ना है, न कहीं समुद्र में उतरना है। क्या है? आपके केवल घर में नहीं, आपके हृदय में है। कहाँ है? और समस्त व्यवहार जिससे हो रहा है, किससे हो रहा है? मैं से ही हो रहा है ना? किससे हो रहा है? मैं से ही हो रहा है। मैं ही, एक तरह से देखो तो मन बुद्धि को प्रेरणा दे रहा हूं। मैं ही इंद्रिया और शरीर और इनके द्वारा होने वाले कर्म का नियंता, प्रेरक, शासक कौन है? और मैं को भूलकर कष्ट पाता रहा। मैं को ना जानकर अपने आप को अनात्मा के साथ बांधकर दुख पर दुख उठाता रहा। तो मैं को जान लेना, इसलिए मैं का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। मैं का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। मैं का पाना ही परमात्मा का पाना है। किसका पाना है? बताओ मैं। तो मैं को जान लो, मैं ही क्या है? सबसे प्रिय है। मैं ही सबसे प्रिय है, और मैं को न जानने से मैं जो अन्य है उसको प्रिय मानता था। मैं को न जानने से जो अनात्मा है, जो प्रिय नहीं है, उनके साथ संबंध जोड़ता था, बांधता था, उनको ही प्रिय मानता था, उनकी ही लालसा करता था, उनका गुलाम बना हुआ था। किसका गुलाम बना हुआ है? शरीर का गुलाम है। किसका गुलाम है? शरीर का गुलाम। शरीर बूढ़ा हो रहा है, इस बात की बहुत चिंता है। क्या हो रहा है? शरीर बूढ़ा हो रहा है, इस बात की बहुत चिंता है। शरीर शक्तिहीन हो रहा है, इस बात की बहुत चिंता है। शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इस बात की बहुत चिंता है। शरीर कुरूप हो गया है, इस बात की बहुत चिंता है। शरीर में रोग घुस गए हैं, इस बात की तू शरीर नहीं है। क्या? तू शरीर नहीं है। बूढ़ा कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है। मैं नहीं हो रहा। शक्तिहीन कौन हो रहा है? मैं नहीं हो रहा। मृत्यु की ओर कौन बढ़ रहा है? मैं नहीं बढ़ रहा हूं। रोग किसमें है? किसको है? शरीर में, शरीर को है। मैं रोगी नहीं। बताओ, इतना सा ज्ञान और आप चिंता से, भय से मुक्त रहित हो गए ना? हाँ जी, आप बूढ़े नहीं हो। बूढ़ा कौन है? शरीर। ये शरीर तो नहीं था, कुछ दिन पहले ही नहीं था, मिल गया था, बुद्धि मारी गई, इसी को मैं मान लिया। इसके ही जो संबंध रखने वाले हैं उनको मेरा मान लिया। ऐसा उनके साथ, इस शरीर के साथ और उनके साथ में बंधा है। हाँ, पहले एक शरीर को ठंड लगती थी, इस बात की चिंता थी। अब 4-5 और हैं। अब क्या है? 4-5 और है ना, तो उनकी भी चिंता करेगा। शरीर के साथ में बांध लिया ना कहीं, है? स्त्री, पुत्र आदि, संतान, ये सब क्या है? पहले केवल किसके साथ बांधा था? हाँ, अब और कईयों के साथ बांधा है, तो क्या होता रहता है? क्लेश ही बात। तो बांधना शरीर के साथ भी नहीं, किसके साथ भी नहीं बंधना? शरीर के साथ भी नहीं बंधना है। ये शरीर अलग है, और
इस शरीर में निवास करने वाला, इस शरीर से अलग जो चेतन तत्व है वह मैं। तो मैं को जानो, किसको जानना है? इसी बात को बताया है। क्या बताया? इस मैं को ही सत कहते हैं, इस मैं को ही आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं को ही सत कह रहे हैं यहाँ पर, और मैं को ही आत्मा कहते। तो देखो क्या कहा है, आत्मनि सक्तः आत्मनिष्ठया नरः आत्मभावम याति। समझ आया? आत्मा में आसक्त चित्त वाला, आत्मा में निष्ठ चित्त वाला आत्मभाव को ही प्राप्त होता है। समझ गए? अब आप ये नहीं कहना कि आत्म भाव की प्राप्ति कैसे होगी, बता दिया है। क्या हो? आत्मा में आसक्त चित्त वाले हो जाओ। क्या हो जाओ? अब आपकी आसक्ति सबको देख लिया है, सबके सब तो असार नश्वर है। सबका सब आत्मा से भिन्न क्या है? असार नश्वर दुख रूप है। ऐसा आपका निश्चय अनुभव होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आप इसके सतपात्र नहीं है, आप दुख के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? दुख के पात्र। वो तो मिल ही रहा है, जिसके पात्र आप हो वही मिलता, तो वही है ना। नहीं, जिसके आप पात्र हो वही मिलता रहता है। सब कुछ वही, सब कुछ वही। जो आपने किया वही आपको मिल रहा है, जो आप सोचते हो वही आपको मिल रहा है। सब कुछ तो वही नहीं, सब कुछ वही हो रहा है जो आप का निश्चय है, जो आपका चिंतन है, अनुभव है, वही तो मिल रहा है, वही मिल रहा है। तो इसलिए यदि आप आत्मा में आसक्त होगा आपका चित्त, तो आत्मनिष्ठ होगा, और आत्मनिष्ठ होकर के क्या होगा? आत्म भाव की प्राप्ति होगी। जगत निष्ठ है तो जगत आसक्त है, जगत निष्ठ है, और इसलिए बारंबार जगत की ही क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही। जगत भाव शरीर में आसक्त, शरीर में ही निष्ठ। आसक्त होने से निष्ठ कहाँ है? शरीर में। और इसीलिए क्या हो गया? बारंबार शरीर भाव की ही। तो शरीर भाव का हेतु समझ आ गया और आत्म भाव का हेतु समझ आ गया। नहीं, आसक्ति, निष्ठा और तद्भाव। तद आसक्त, तद निष्ठ, तद भाव। इसी को कहा है ना अभ्यास। अभ्यास क्या कहा? क्या कहा है? नहीं, अभ्यास क्या बतलाया है? अभ्यास बताया है अन्योन्य तत्प्रबोधनम, एक एव परत्वं च ब्रह्मभ्यास विदुर्बुधाः, तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम तद एक एव परत्वं च ब्रह्मभ्यास विदुः बुधाः। इसी को क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं, ब्रह्म अभ्यास। क्या कहते हैं? तत्कथनम। कथन भी क्या है? उसका ही कथन। तत्चिंतनम, उसका ही चिंतन। अन्योन्य तत्प्रबोधनम, जब आपस में चर्चा भी करें तो एक दूसरे को उसका ही प्रबोध कराए, बोध कराए। अन्योन्य तत्प्रबोधनम तद एक एव
एव परत्वम, उस एक के ही परायण हो जाना। क्या? एक के प्राय उस एक के ही परायण हो जाना। ब्रह्म अभ्यास विदुहु बुधा, इसको ही बुद्धिमान लोग क्या जानते हैं? ब्रह्म अभ्यास। इसके विपरीत अनात्म अभ्यास, शरीर अभ्यास, दृश्य अभ्यास, विषय अभ्यास, ये बना रहता है। तो उसमें भी क्या होता है? यहाँ तो क्या बताया है? आत्मकथनम, आत्मचिंतनम, अन्योन्य आत्म प्रबोधनम, आत्म एव परत्वम, आत्म अभ्यास विदुहु। आत्मा का कथन, आत्मा का चिंतन और आत्मा का ही एक दूसरे को प्रबोधन। आत्मा के ही जो परायण है, यही क्या है? आत्म अभ्यास है। यही आत्म भाव की प्राप्ति का हेतु है। अब क्या चलता है? शरीर का कथन है, शरीर का ही चिंतन, शरीर का ही एक दूसरे को प्रबोधन है, और शरीर के ही परायण। हर समय क्या? शरीर के सोचे, शरीर के लिए वस्त्र आदि, भोजन आदि है, इसको सजाना, संवारना आदि, दिखना दिखाना आदि, इसी के विषय में ही करता रहता है। तो क्या हो गया? वो शरीर के ही परायण हो गया। इसलिए क्या हुआ? शरीर का अभ्यास हुआ और शरीरत्वाय कल्पते। क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण? बारंबार उसको शरीर की ही प्राप्ति होती। तो शरीर में प्रियता, आसक्ति, निष्ठा, ये किसकी बनाई हुई है? जिसकी बनाई हुई है उसी के लिए ही वो बंधन दुख का कारण है, दूसरे के लिए नहीं है। किसके लिए? उसी के लिए। जिसने जैसा अभ्यास किया है, चिंतन किया है, निश्चय किया है, जैसा जिसका दृढ़ भाव है। क्या भाव है? शरीर भाव। मैं शरीर हूं, ये भाव दृढ़ है। इसीलिए बारंबार क्या है? शरीर ही मिलता है। और ये शरीर जो है, ये तो आदि व्याधि ग्रस्त है ही, जन्म मृत्यु ग्रस्त है ही, विविध रोग, भोग, क्लेश, संयोग, वियोग, मान अपमान आदि इसके साथ जुड़े ही रहते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी क्या समझे? सच्चाई को समझे। सच्चाई क्या है? कि सच्चाई जो अविनाशी तत्व है, चेतन तत्व, मैं वो शरीर से बिल्कुल अलग है। और ये शरीर तो पंच महाभूतों का पिंजरा है, पिंजर मात्र है। तो समझ लीजिए। चलो आगे बढ़ो। क्या बताया है? सती सत्तः, पहले आपका चित्त क्या हो? सत में, आत्मा में ही आसक्त हो, तो क्या होगा? आत्मनिष्ठया, आत्मा में ही वो टिकेगा, ठहरेगा। और फिर क्या होगी? आत्म भाव की ही प्राप्ति होगी। समझ आ गया? ये मत कहना कि जी अभी तक आत्मा का बोध नहीं हुआ, अनुभूति नहीं। सब लोग कहते हैं, करते कुछ है, बना तो रहे हैं खिचड़ी और कह रहे हलवा बना नहीं है। बना क्या रहे थे? खिचड़ी। हाँ, और कहते हलवा नहीं बना। तो भाई जो बना रहा है वही बनेगा ना, जो बना रहा है वही तो बनेगा। तो बनाने वाला कौन है? आप ही बना रहे हो जो बना रहे हो, कोई और थोड़ा बना रहा है। तो अनात्मा का चिंतन करेंगे, अनात्मा की आसक्ति रखेंगे, वैराग्य हुआ नहीं है तो
आत्म भाव की प्राप्ति होगी, आत्मानुभूति होगी। आत्मनि सक्तः आत्मनिष्ठः आत्मभावम, ये 3 लिख लेना। जहां पर आपकी आसक्ति होती है वहीं पर आपका चित्त ठहरता है, और जहां पर चित्त टिकता है वही भाव की आपको प्राप्ति होती है। पीछे भी ये बता चुके हैं, पहले उल्टा क्रम बता चुके। क्या बता चुके? ये बतलाया चित्त में जो वासना होगी, वासना के अनुसार ही विषय का चिंतन होगा, और फिर उस विषय प्राप्ति के लिए कर्म करेगा। ये पीछे बता चुके हैं ना। ये बंधन का क्रम बताया। किसका क्रम बताया? बंधता कैसे? चित्त में जैसे जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हैं, उसका नाम वासना। उनका नाम क्या है? तो वासना के अनुसार ही क्या होता है? विषय का चिंतन होगा, और फिर जिस विषय का चिंतन हो रहा है उसी विषय प्राप्ति के लिए यत्न करेगा, कर्म करेगा। यहाँ पर भी यही बता दिया है, लेकिन वो तो बताया संसार विषय चिंतन, और यहाँ पर क्या बतला रहे हैं? आत्मचिंतन। क्या बताया है पहले? आपका चित्त आत्मा में ही आसक्त है। किसका चित्त आत्मा में आसक्त होगा? जिसका चित्त संसारासक्त नहीं है। संसारासक्त किसका चित्त नहीं होगा? संसार की वास्तविकता का बोध जिसको हो गया, जान लिया है सब का सब आसार दुख रूप बंधन में डालने वाला है, ऐसा निर्भ्रांत बोध है, कोई संशय नहीं है। चित्त के किसी कोने में इस बात को लेकर के अविश्वास या संशय नहीं है। संपूर्ण विश्वास है, निश्चय है और अनुभव है। इस सब का सब नश्वर असार दुख रूप बंधन कारणीय है। इतना यदि विवेक नहीं हुआ तो आप साधक नहीं है, और आपने कोई साधना नहीं की है, और आप देखे तो श्रोता भी नहीं है। इतना भी विवेक यदि नहीं हुआ, क्योंकि श्रवण का अधिकारी बताया ना बारंबार कौन है? जो वैराग्यवान है। वैराग्य केवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें सारे साधन आ गए। विवेक, षट संपत्ति, मुमुक्षुता किसमें आ गया है? वैराग्य में। मुमुक्षुता कहेंगे तो आप लोग तो क्या समझते हो कि मुमुक्षुता तो आप में है, वो तो है आप में, लेकिन अब हम कहे कि है जरूर, लेकिन है तो मंद। वैराग्य जब कहे तब ठीक ठीक आप समझते हो, तब आपको अपनी वो क्या कहेंगे? हाँ, स्थिति। वो मैं कह रहा था कि औकात, मैंने कहा औकात कहना ठीक नहीं होगा। हैं? बालक थे ना, तो एक विद्यार्थी था। हम लोग तो पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं किस बात में ऐसी हमारे मुंह से औकात ऐसी, तो उसको बड़ा बुरा लगा। वो कहने लगे जी ये तो बहुत, मैंने कहा मैं गलत होगा तो फिर वापस दे। उसको बुरा लगा बेचारे को। मैंने कहा मेरा ऐसा भाव नहीं था, वो छोटेपन की बात है। हाँ, तो आप लोग तो समझते हैं, औकात का मतलब वो चीजों से नहीं है जिसको आप समझते हो संसार में। औकात का मतलब वही स्थिति, आपको पता है कि आपके चित्त की स्थिति क्या है। तो मुमुक्षा कहेंगे ना, मुमुक्षु, यहाँ तक तो चलता है आपको, आपके चित्त में इससे कोई विक्षोभ नहीं होता। लेकिन जब वैराग्य की बात आती तब आप कहते हो जी लो जी सारा काम खराब है। इस परीक्षा में आप अपने आप को क्या है? अध पक्का समझते हो। पक्का नहीं है ना। वैराग्य आपका क्या है? अध पक्का है, पक्का नहीं।
तो वैराग्य की न्यूनता है। इसीलिए चित्त, ये आपका जो चित्त है ये आपको बहलाए बहकाए रहता है। जब आपका चित्त यदि बहिर्मुख बना है, इसका मतलब वैराग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? बाहर में अनुकूलता ढूंढ रहा है या अनुकूलता माने हुए। जैसे भोजन मिल गया, वस्त्र मिल गया और अनुकूल वातावरण मिल गया, परिस्थितियां अनुकूल है, तो आप क्या है? आनंद में है। तो इसको ही क्या समझते हैं आप? यही सुख समझते हैं। इसी को सुख मान लेते कोई हैं। सुख समझ तो समझना पड़ेगा कि ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य हो तीव्र, उसमें आपका चित्त क्या हो गया? विश्रांत हो गया ना, अनुकूलता बनी रहे बस। इसका मतलब आपको वैराग्य नहीं है। यदि आप जगत में अनुकूलता मान रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आपको वैराग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुकूलता है नहीं। इसका मतलब आपने संसार को समझा नहीं है कि ये तो सबका सब, कितने बार बताऊं, सबसे, यदि ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा संसार को असार, दुख रूप, नश्वर कितने बार हमने कहा है? तो करोड़ों बार कह चुके हैं। जप हो गया, जप करते हैं ना कि इतने करोड़ जप करेंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो ये क्या मंत्र जपा गया है? कि ये संपूर्ण दृश्य जगत आसार, दुख रूप, नश्वर, बंधनकारी है, बांधने वाला है। तो ये क्या हो गया? ये मंत्र है। ये क्या है? मंत्र। जो मंत्र आप जपते हो ना, उन मंत्रों से श्रेष्ठ मंत्र है ये। हाँ, नहीं, मंत्र तो आगे भी है, महामंत्र तो दूसरे हैं। महामंत्र क्या है? वो तो महावाक्य ही महामंत्र है। मैं शरीर आदि ये उपाधियां नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, अविनाशी तत्व हूं। ये है महामंत्र, ये महामंत्र है। भजन करो, यही क्या है? पता है ना कि भजन कर। भजन क्या है? अपने नाम आप सहित सब गोविंद है, आप सहित सब आत्मा है, आप सहित सब ब्रह्म है। यही भजन है। यही क्या है? तो पहले ये मंत्र पढ़ लो। क्या मंत्र? जो बताया कि संसार आसार, दुख रूप, नश्वर और बंधनकारी है, ये मंत्र हुआ। उसके बाद 5 मंत्र और देंगे आपको, 5 मंत्र और देंगे। क्या? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन हूं। फिर 5 कोश के मंत्र देंगे ना। फिर मैं प्राणमय कोश नहीं हूं, मैं चेतन अविनाशी आत्मा। फिर मैं मनोमय कोश नहीं। ये मंत्र है, महामंत्र है। ये क्या है? ये महामंत्र है कि मैं मनोमय कोश नहीं हूं, मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूं। मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा अविनाशी। मैं आनंदमय कोश नहीं हूं, मैं अविनाशी चेतन आत्मा। ये क्या है? ये मंत्र लिए आपने? कभी नहीं लिए। ये महामंत्र है, पर पहले दे दिए समय से पहले। पहला मंत्र क्या है? हाँ, वो मंत्र याद रखो। नहीं, पहला मंत्र वो, ये तो 5 मंत्र तो बाद के। पहले मंत्र क्या है? ये जगत आसार, दुख रूप, नश्वर, बंधनकारी, बांधने वाला है। एक जन्म में बांधे तो भी कोई बात नहीं, खैर मना ले, चलो बिता लेंगे। समस्या तो ये है ना भाई, आसार, दुख रूप और नश्वर तो है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बंधनकारी कैसा है? इस जन्म का तो काट लेंगे जैसे तैसे। लेकिन समस्या दूसरी है,
जन्म जन्मांतरों से बांधा हुआ है और जन्म जन्मांतरों तक बांधा रखेगा। इसकी आसक्ति कभी छूटने वाला नहीं है, बिना वैराग्य बिना ज्ञान के छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए खतरनाक है। नश्वर होता, दुख रूप होता है, निभा लेते हैं ना व्यक्ति कि चलो भाई सर्दी है, कुछ दिन की बात है, कुछ दिनों बाद गर्मी आएगी तो निभा लेता है व्यक्ति है। तो वैसे ही चलो ठीक है, नश्वर भी है, दुख रूप भी है और आसार है, चलो ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ये तो जन्म जन्मांतरों तक बांधता है, कभी नहीं मिटने वाला है, ये समस्या है। तो जब ये समझ आए तो यही क्या है, यही वैराग्य है। और ये वैराग्य परम सुखदायक है, वैराग्य परम सुख देने वाला है। और इस वैराग्य और विचार की नौका इसमें सवार हो करके फिर क्या हो जाएगा, जो वास्तविक तत्व है जिसको सत कहा है, सत में ही चित्त आसक्त ही प्राप्ति हो जाएगी। तो देखो जल्दी से यहाँ पर, कीटकः भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते। समय भी हो गया और आधी लाइन पे रह गई। कीटकः भ्रमरं ध्यायन्, दृष्टांत दिया है जिस प्रकार से कीड़ा भ्रमर का ध्यान करते हुए भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमरत्व भाव को ही प्राप्त हो जाता है। किसका ध्यान करता रहता है? हाँ, भ्रमर कीट का। कीड़ा होता है ना, वो कहते हैं कीड़ा कोई भी कीड़ा उठा करके लाता है और उसको अपने उस बिल में जो बनाता है ना दीवार के ऊपर छिद्र, उसमें बंद कर देता है, डंक मारता है। और बीच बीच में आ करके क्या करता है, देखता है, नहीं उसको डंक मारता रहता है बीच बीच में। अब वो जो कीड़ा है उसके भय के कारण से उसका ही चिंतन करता रहता है, ध्यान करता रहता है, उसको भी पंख निकल आते हैं, वो भी क्या हो जाता है, भ्रमर बन जाता है। इसी प्रकार शरीर का ध्यान करते करते हम शरीर बन गए, मन इंद्रियों का ध्यान करते करते क्या बन गए, मन इंद्रिया बन गए। वैसे ही आत्मा का ध्यान करते करते क्या हो जाएंगे, जो नहीं है वो भाव प्राप्त हो गया। ध्यान करने से जो है वो भाव प्राप्त नहीं हो सकता, वो तो है ही। जो भाव है नहीं, जो हम नहीं है, वो ध्यान करने से वो हम हो गए। और जो हम है तो ध्यान करने से वो नहीं होंगे, वो तो हम है ही। कहा है ना कि अपि असत प्राप्तेर ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः अनुभूते अभावेपि ब्रह्म इत्येव चिंत्यताम। अनुभूति नहीं हुई है फिर भी ब्रह्म इत्येव चिंत्यताम, यही चिंतन करो कि मैं ब्रह्म हूं। क्या चिंतन करो, मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं। अनुभूति के अभाव में भी मैं ब्रह्म हूं, यही चिंतन करो। क्यों? अपि असत प्राप्तिर ध्यानात्। अरे जो असत है, जो है ही नहीं, ध्यान करने से उसकी प्राप्ति हो गई। जो शरीर है नहीं, जो जगत है नहीं, जो मन बुद्धि प्राण है नहीं, वो क्या हो गए, उसकी प्राप्ति हो गई ध्यान करने से। नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः, जो नित्य प्राप्त ब्रह्म है, क्या ध्यान करने से चिंतन करने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी? जो है ही नहीं, असत, समझ आ रही है? जो भूत है नहीं लेकिन दिखने लग जाता है, हाथ पैर भी दिखते हैं, आंख नाक भी दिखता है, नहीं दिखता है नहीं, है नहीं, लेकिन बचपन से सुना, वही संस्कार, वही भय, वही अभ्यास दृढ़ होते होते क्या दिखने लग गया, भूत दिखने लग गया। अब बताइए है क्या, भूत है? कहीं भूत नहीं है, लेकिन भूत दिखने लग गया। किसके कारण से? असत, असत भी सत दिख रहा है।
वैसे ही ये शरीर आदि क्या है, ये दृश्य जगत क्या है। जैसे स्वप्न असत है, सद्भासता है, वैसे ही जगत असत है और सद्भासता है। लेकिन जो नित्य प्राप्त ब्रह्म है, जो कि अपना स्वरूप है, जिसके लिए पड़ोस में से उधार मांग करके कहीं से कुछ लाना नहीं है, तो क्या उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो अनुभूति के अभाव में भी मैं ब्रह्म हूँ, यही चिंतन करें। ठीक है। तो भ्रमर भी जिस प्रकार से कीड़े का ध्यान करते करते भ्रमर भाव को प्राप्त हो जाता है, बाकी का विचार कल करें। ओम